सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। इंद्रिय लोलुपता। इंद्रिय लोलुपता यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ये आजकल लोग भक्ति के शुद्ध रहस्य को ना जानकर भक्ति भक्ति पुकारते हैं। ऐसी नाम मात्र की ऊपर की भक्ति के फलस्वरूप निर्मल शांति प्राप्त नहीं होती। भाव की वृत्ति को भक्ति कहते हैं। भाव की वृत्ति सूक्ष्म। भक्ति का आरंभ स्थूल पदार्थ या भाव से होता है, पर वही भक्ति बढ़कर सूक्ष्म भाव को विषय करने वाली होती है और अंत में सर्व कारणात्मक ब्रह्म तक पहुंचाकर जब वह पर ब्रह्म में लय हो जाती है तब परम अनन्य भक्ति कहलाती है। तो भक्ति वही है जो भक्त को चरम लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने को मिटा दे। इसके सिवा जितनी भक्तियां हैं वे प्रपंच की भक्तियां हैं। बेही भक्त ज्ञानी यति बेही पूरन संत, लख त्रिपुटी एकता भक्ति भक्त भगवंत। तो परमात्मा की भक्ति से कल्याण होता है और जगत की भक्ति से दुख रूप संसार होता है। आश्चर्यजनक ये है कि मयिक जगत में पूर्ण रूप से फंसे हुए होकर भी अपने को भक्त कहलाने का अभिमान करते हैं। भक्ति भक्ति शब्द का उच्चारण बहुत होता है, परंतु माया की भक्ति की अपेक्षा ईश्वर की भक्ति का कोटि अंश भी नहीं होता। क्या कंठ में काष्ठ रुद्राक्ष चंदन की माला पहनने को भक्ति कहते हैं? क्या तिलक छापा लगाने का नाम भक्ति है? क्या हाथ से माला पहनाना भक्ति है? क्या देव मंदिर में जाकर हाथ जोड़ना भक्ति कहलाती है? क्या ठाकुर जी को स्नान आदि करा के भोग लगाने और आरती उतारने से भक्ति पूर्ण हो जाती है? क्या स्नान संध्या करके पाठ करने को भक्ति कहते हैं? क्या पीताम्बर धारण करके भोजन करने का नाम भक्ति है? क्या अनेक प्रकार से भजन गाना और वाद्य यंत्र बजाना भक्ति है? क्या देव मंदिर में नाचना भक्ति है? क्या छुआछात मारना भक्ति है? क्या नए नए मंदिर बनाने को भक्ति कहते हैं? क्या गंगा यमुना आदि में बारंबार स्नान करने का नाम भक्ति है? क्या अनेक ठोकरें खाते हुए तीर्थ यात्राओं में जाकर पीड़ा पोषक पंडों के पूजने से भक्ति होती है? अथवा मैं अपराधी हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, क्या इस प्रकार मुख से कहना भक्ति कहलाती? इनमें से एक भी भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये सब ऊपर के ढोंग, दूसरों को ठगने के प्रपंच अथवा ज्ञान से अपने को ढकने के टीप टाप है। यदि ये क्रियाएं कुछ भाव सहित भी की जा सकें तो उन्हें भक्ति के मात्र प्रथम सोपान तक पहुंचना ही कहा जा सकता है। फिर यदि भाव ही ना हो तो भक्ति क्या? भक्ति के छाया मात्र भी नहीं है। तो संसार कहाँ तक चालाक हो गया कि छोटे से लेकर बड़े बड़े तक सभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को छलना चाहते हैं। कोई वाक छल करता है, कोई क्रिया छल करता है, तो कोई भाव छल करता है। इस प्रकार की सीमा बढ़ते बढ़ते ईश्वर तक पहुंच गई। ऊपर की दिखावा मात्र की भक्ति का प्रदर्शन कर ईश्वर को भी ठगना चाहते हैं। तो विषय जितना भौतिक और स्थूल होते हैं, हमारी इंद्रिय लोलुपता सामान्यतः उतनी ही बढ़ती जाती है। ये विषय जितना ही रजस और तमस से भरा होता है, हमारी कामना भी उतनी ही कलुष से मंडित हो जाती है और इंद्रियां उस कलमस के भोग के लिए उतनी ही उद्यत हो जाती है तथा मन मदान्ध होकर भ्रष्ट हो जाता है। जब विषय सूक्ष्म और सात्विक होते हैं तो भी इंद्रियों और मन का वेग उस दिशा में खिंचता है और अंततो गत्वा वह भी हमें संसार से बांधता है। फर्क ये रहता है कि मन की दिशा ठीक रहती है, वह भ्रष्ट नहीं होता, किंतु मनुष्य का मन तो मनुष्य का मन ही है।
वो अपने अहंकार के पोषण के लिए वहाँ भी तैयार बैठा है। देखो मैं भ्रष्ट नहीं हुआ, पतित नहीं हुआ, अनुचित दिशा में नहीं भागा, मैं महान हूँ, आदि आदि प्रकार के विचारों का मत भी कभी कभी मन में चढ़ जाता है, परंतु मन का विकार ग्रस्त कर लेता है। तो साधक के लिए तो यह भी हानिप्रद है। इच्छाओं का उठना स्वाभाविक है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति में भागेंगी, मन को उस ओर खींचेंगी, हमें संसार में बांधेंगी। अब बंधना तो किसी न किसी प्रकार से है ही। यह बंधना ही इच्छा का परिणाम है और बंधन से ही दुख उत्पन्न होती है। इसलिए दुख का कारण इच्छाएं हैं। हम संसार में हैं तो मन हमें संसार से बांधेगा। बंधना सुनिश्चित है तो सोच विचार कर अपने निर्णय से बंधें, परोपकार से बंधें, प्रेम से बंधें, मानवता से बंधें। यह निर्णय हमें संसार से बांधेगा पर हमें भ्रष्ट होने से, कलुषित होने से और पतित होने से बचा लेगा। एक सीधा मार्ग है, पर सावधान रहना होगा कि सरल सीधे मार्ग पर चलते हुए भी हम अहंकार के गर्द गुबार अपने ऊपर ना चढ़ने दें, नहीं तो सारी यात्रा कारत हो जाएगी, मन भी बलिद हो जाएगा। इंद्रियां विषयों की ओर उन्मुख होंगी। हम अपने विवेक से इंद्रियों के विषय बदल लें, थोड़ा अपने विवेक को अनुशासन स्वीकार कर लें विवेक का, तो मनन इंद्रियों के विषय सूक्ष्म और सात्विक हो जाएं। ये प्रयत्न किया जा सकता है और हमें करना भी चाहिए। इच्छाएं शांत नहीं होती तो उनका दमन करना प्राय हानिप्रद हो जाता है। जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार दमन का विस्फोट होना भी प्राय स्वाभाविक होता है। इसलिए इंद्रियों को थोड़ी ताड़ना तो देनी चाहिए, अर्थात उन पर कुछ नियंत्रण करने का अभ्यास तो करना ही चाहिए। किंतु दमन की प्रतिक्रिया में इच्छाएं अपने दुर्निवार वेग से उठने लगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छाएं सरलता से पीछा छोड़ने वाली नहीं है, वे तो हठी बालक हैं। बुखार होने पर भी आइसक्रीम खाने की हठ बालक पकड़ लेता है, ऐसा ही कभी कभी हमारी इच्छाएं भी करती हैं। तो क्या हमें ऐसी इच्छा पूर्ति कर लेनी चाहिए? क्या ज्वरग्रस्त बालक को आइसक्रीम दे देनी चाहिए? इच्छा पूर्ति के औचित्य अनुचित्य पर तो हमें विचार करना ही पड़ेगा। मन को समझाना होगा, एक और ले जाकर बहलाना फुसलाना होगा, थोड़ी ताड़ना देनी होगी, या कभी कभी आंशिक पूर्ति भी करनी होगी, इस उद्देश्य के साथ कि इच्छाओं का शमन हो। वस्तुतः हमारी इच्छा हमारी मनोशक्ति भी है, हम उससे अपनी ऊर्जा बना सकते हैं। इस ऊर्जा का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। जैसे विद्युत शक्ति से चलने वाली लिफ्ट हमें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी, उसी प्रकार हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मनोशक्ति, हमारी मानसिक ऊर्जा हमें अधोगामी भी बना सकती है और ऊर्ध्वगामी भी। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता ऊर्ध्वगामी होने में है। हम अपनी मनोशक्ति या इच्छा की ऊर्जा का इस प्रकार प्रयोग करें कि सदैव ऊर्ध्वमुखी ही रहें। इस ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे तो अधोमुखी होकर गिरेंगे। तो इच्छा के उत्पन्न होते ही हमें जाग जाना चाहिए कि इस इच्छा का स्रोत कहाँ है। जैसे ही हम स्वयं से किंचित अलग हटेंगे, अपनी आबद्ध मोह भावना और मैंपन से दूर हटेंगे, वैसे ही इच्छा का स्रोत पता लगाना आसान हो जाएगा। इच्छा पूर्ति के परिणाम पर भी विचार करना होगा। हमारा विवेक ही हमारा सहायक होगा। इच्छा में बड़ी शक्ति होती है, वो अपने बहाव में विवेक को बहा न ले जाए, सावधान रहना होगा। अधोगामी होने से स्वयं को बचाना होगा। इच्छा में इतनी शक्ति है कि वह क्षण मात्र में हमें रसातल में पहुंचा देती है और जन्म जन्मांतरों की साधना शून्य हो जाती है। वही इच्छा शक्ति हमें मुमुक्ष भी बना देती है। इसलिए अपनी इच्छा का नियमन करना ही एकमात्र उपाय है। कालांतर में इच्छा उत्पन्न होने, इच्छा पूर्ति होने और इच्छा पूर्ति के सुख आदि के निरर्थकता बोध का भी अनुभव होगा। तब इच्छाओं का पूर्ण शमन हो जाएगा। जब इच्छाएं नहीं होंगी तब दुख से भी निवृत्ति हो जाएगी। धन्यवाद।